दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। आपके लाइक और डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। प्रतिदिन ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 2 अक्टूबर 2021 को ट्विटर अभियान चलाया गया। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर टीईटी, सीटेट पास बेरोजगारों ने शनिवार को गांधी शास्त्री जी की जयंती पर ट्विटर अभियान चलाया। हैशटैग यूथ डिमांड यूपीपीआरटी पर युवाओं ने ट्वीट कर जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की है। विज्ञापन जारी होगा या नहीं जारी होगा अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, प्रशिक्षुओं के द्वारा लगातार परिश्रम किया जा रहा है। तो मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं, जैसा कि रेगुलर मैं आपको बताता हूं कि जब तक आप पटल पर नहीं आओगे तब तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। 10,000 ट्वीट, 12,000 ट्वीट, 20,000 ट्वीट, 30,000 ट्वीट, 1 लाख ट्वीट से कुछ नहीं होगा। या तो कम से कम 5 मिलियन 10 मिलियन ट्वीट हो तो कुछ कल्याण हो सकता है। आरआरसी ग्रुप डी के कैंडिडेट 4 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपकी 50,000 60,000 80,000 ट्वीट से क्या होगा? अगर आप जितना लोग बैठ के बिस्तर से ट्वीट कर रहे हो उसमें से 10% लोग बाहर निकल जाओ, पटल पर आ जाओ, शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी मांग पहुंचाओ, गारंटी से कहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन घर बैठने से, बिस्तर में घुस के ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। पटल पर आओगे तभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी और तभी सुपर टेट की परीक्षा समय से हो पाएगी। नहीं तो चुनाव की बात कब होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली अपडेट है कि मंत्री व अपर मुख्य सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से बांट दिए नियुक्ति पत्र। समाज कल्याण विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगे 30 लाख। आपको बता दूं, इस तरह के मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं। पैसे ले लेकर नौकरी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आखिरकार उनकी नौकरी भी नहीं लग रही है और उनका भी पैसा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, समाज कल्याण विभाग में सीधी भर्ती के नाम पर नौकरी दिलाने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। धानेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक जालसाज ने समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर बैठक कर कई लोगों को रेवड़ी की तरह सरकारी नौकरियां बांट दी। इन्हें बाराबंकी व लखनऊ स्थित समाज कल्याण विभाग का नियुक्ति पत्र थमाकर 30 लाख रुपये ठग लिए। हैरत की बात यह है कि जालसाज ने समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के हस्ताक्षर वाला पत्र भी जारी कर दिया। आवेदक जब नियुक्ति पत्र लेकर संबंधित विभाग के दफ्तर पहुंचे तो इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो इस तरह की खबरें बहुत सारी आ रही हैं, आपको इससे बचना है। अगली अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठित कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठित कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 7 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी शनिवार को प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने दी है। अभी तक आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी। अगली अपडेट पैरामेडिकल परीक्षा को लेकर है। आपको बता दें कि पैरामेडिकल परीक्षा 11 अक्टूबर 2021 से, आपको बताना चाहता हूँ KGMU के साथ ही अन्य सभी कॉलेजों में पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। 2 बार परीक्षा टलने के बाद उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 11 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच प्रस्तावित है। इससे पहले 2 बार परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद रद्द कर दिया गया था। अगली अपडेट है कि छात्रवृत्ति वितरण के लिए तैनात होंगे नोडल अधिकारी। योगी ने दिए निर्देश, कहा तय समय में करे भुगतान। भाजपा सरकार ने छात्रवृत्ति का बजट बढ़ाकर किया 3900 करोड़। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कुछ भी दावे किए जा रहे हों, परेशान तो होना पड़ेगा। कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने कई बैठकें की, 6 महीने में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, 3 महीने में परीक्षा करा लिया जाए। बैठक 2020 में हुई, वह प्रक्रिया अभी तक नहीं लागू हुई है।
मतलब कि 2021 चुनाव आने वाला है, 2022 में आप प्रवेश करने वाले, 2021 चल रहा है, 2020 की बात है। आप लोगों को भी मालूम होगा, बड़े बड़े हेडिंग में समाचार पत्रों में आया था कि 6 महीने में नियुक्ति पत्र दिया जाए। कुछ हुआ ऐसा? आप बताओ। तो कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कथनी और करने में बहुत अंतर है। इसलिए जो कहा जा रहा है उसे सुनिए, करिए अपने मन से। खबर यूपी सरकार के एक अहम फैसले को लेकर है। जो फैसला यूपी सरकार के द्वारा किया गया है, जो निर्णय लिया गया है, वह सराहनीय योग्य है। अब तक का सबसे बड़ा फैसला मानूंगा, क्योंकि इस तरह का फैसला किसी भी सरकार में नहीं लिया गया था। निजी स्कूलों में पढ़ने वाली 2 बहनों में से एक ही फीस सरकार भरेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि निजी स्कूलों में अगर 2 या 2 से अधिक बहनें पढ़ रही हैं तो संस्थान से एक बहन की फीस माफ़ करने का आग्रह किया जाएगा। अगर निजी संस्थान या स्कूल इसके लिए तैयार नहीं होता है तो एक बहन की ट्यूशन फीस सरकार भरेगी, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसी तरह के काम होने चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा ज़्यादातर फीता काटा जाता है, शिलान्यास किया जाता है, नाम बदले जाते हैं। अगर इसी तरह के डेवलपमेंट किए जाएं, इसी तरह के काम आम जनता के लिए किए जाएं, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, सरकारी नौकरियां जो भी वैकेंट हैं उसे निकाली जाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस सरकार को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन वर्तमान सरकार में केवल नाम बदले जाते हैं, शिलान्यास किए जाते हैं, लोकार्पण किए जाते हैं, समाचार पत्रों में बड़े बड़े ऐड दिए जाते हैं, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। रोजगार के नाम पर ठगने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज जो कार्य किया गया है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसी तरह के काम होने चाहिए। अगर इसी तरह के डेवलपमेंट के कार्य किए गए, आम जनता के लिए कार्य किए गए, तो आप जान लीजिए इस सरकार को कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन किए जाए तब। अगली खबर के विभिन्न विभागों में 5.5 लाख पद खाली। प्रतियोगियों ने जुटाए आंकड़े। भर्ती की मांग को लेकर अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी। आपको बता दें, प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। प्रदेश में वर्तमान में 21.50 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं और प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दिए गए आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 16 लाख कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। ऐसे में 5.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों को भरने की मांग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लंबे समय से की जा रही है। अगर पदों को नहीं भरा गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। ऐसी चेतावनी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा सरकार को दी गई है। प्रतियोगियों का दावा है कि वृत्ति शिक्षा विभाग में शिक्षकों की 1,26,038 पद रिक्त हैं। इनमें से 68,500 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में लंबित 22,000 पद शेष बचे हुए हैं। इसे पद में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें शामिल करने पर यह संख्या 1,48,038 हो जाएगी। इसके अलावा जूनियर परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2016 में बीपीएड शिक्षकों की 32,022 पदों के विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में विज्ञान संवर्ग में वर्ष 2013 में शिक्षकों की 29,334 पदों में से तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित भर्ती और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के करीब 1.90 लाख के आसपास पद पहुंच जाते हैं। यानी कि प्रदेश में 1,90,000 पद खाली है। लेकिन सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है। इसके अलावा संस्कृत व उर्दू शिक्षण संस्थानों में तकरीबन 10% से ऊपर पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन तैयार है और एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती में भी कंप्यूटर, विज्ञान व गणित के 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2019 में ही टीजीटी, पीजीटी व प्रधानाचार्य के लिए तकरीबन 40,000 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है, जिसमें से तकरीबन 15,000 पदों का चयन प्रक्रिया चल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म किए गए तद शिक्षकों के एवज में भी नियमित भर्ती की जानी है। तद शिक्षकों की संख्या तकरीबन 34,000 है। हाल में चयन बोर्ड द्वारा सर्वे कराया गया है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो सवाल है कि सरकार के द्वारा प्रतियोगी छात्रों को छलने का काम क्यों किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि 4.5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, लेकिन जो आंकड़े प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जुटाए गए हैं, इस आंकड़ों के आधार पर 5.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। तो इन पदों पर भर्ती कब की जाएगी। समूह गा के 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। समूह गा के 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं।
तो इन पदों पर भर्ती कब की जाएगी? यूपी SSSC में जो लंबित भर्तियां हैं उनको कब पूरा किया जाएगा? 100 में 90% भर्ती लंबित है, किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, ज्वाइनिंग के लिए 4 वर्ष से बैठे हुए हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं तो ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी? आखिरकार सरकार इसके बारे में कब विचार विमर्श करेगी? सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लागू करके सभी भर्तियों को फंसा दिया है। लेखपाल की भर्ती आने के बाद और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती आने के बाद एक भी भर्ती कंप्लीट हो जाए तो कहिएगा, ये 2 भर्तियां 90% कंप्लीट हो सकता है ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है ज्वाइनिंग मिलेगी। आपको इस तरह से लटका दिया जाएगा कि आप भयभीत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और वोट की राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर वैकेंसी निकाल कर वोट की राजनीति की जाएगी तो युवा कभी खुश नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिक्षकों के 17,000 पदों पर होनी है भर्ती। यहाँ पर लिखा हुआ है नौकरी के लिए बनी संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति। तो फिलहाल प्रयासरत हैं लोग, और जो इसमें जानकारी दी गई है कि रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले 1 माह से जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा है कि महाविद्यालयों में एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। पुलिस कांस्टेबल की 2 वर्ष पहले से 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिसमें दरोगा भर्ती के 9,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 50,000 पदों पर अधियाचन मिल चुका है, लेकिन भर्तियां लंबित है। समूह गा के तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। वहीं तकनीकी संवर्ग में विभागों व विभिन्न तकनीकी संस्थानों में तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। तो पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। सरकार जिस तरह से मूर्ख बना रही है वह आप लोगों के सोचने का विषय है। सरकार इतने पदों पर भर्ती निकाल दे तो सरकार की जय जयकार होगी, लेकिन सरकार जय जयकार नहीं कराना चाहती है। सरकार आपको भ्रम में रखकर चुनाव जीतना चाहती है। तो जीतिए चुनाव, 2022 नज़दीक है, 3 महीने बचे हैं, देखता हूं कौन चुनाव जीतता है। तो आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को इन पदों पर भर्ती करनी चाहिए। अगर सरकार इन पदों पर भर्ती करते तो सभी प्रतियोगी छात्र सरकार के समर्थन में है। एक खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया वह चौंकाने वाला था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कट ऑफ को देखकर छात्र काफ़ी परेशान हैं, निराश हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी लिस्ट के ज़्यादा वास्तविक रहने की जताई जा रही है संभावना। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय लिया है, आगे से जो भी प्रवेश होगा वह कट ऑफ के आधार पर नहीं होगा, यानी कि मेरिट के आधार पर नहीं होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ बनेगा उसी के आधार पर होगा। केवल मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ को देखने के बाद काफ़ी लोग परेशान हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ से राजनीति शास्त्र, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज की कट ऑफ 100% तक रहने से अभिभावकों और विद्यार्थियों में चिंता बढ़ गई है। अधिकतर कॉलेजों में कई कोर्सेज की कट ऑफ 95 से लेकर 99 के बीच में है। ऐसे में 12वीं में 90 से 95% अंक लाने वाले छात्र परेशान हैं। ऊंची कट ऑफ के कारण उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की आस कम दिख रही है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी एक और कट ऑफ जारी होगा, उसमें देखना आपका चयन ज़रूर होगा, आपका प्रवेश ज़रूर होगा। आगे से दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्णय ले लिया है कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस वर्ष जो होना था हो गया, अगले वर्ष का भी आपको इंतजार करना होगा। अगली खबर की जल समाधि का निर्णय बदला, नवंबर 2023 में करेंगे बेमियादी अनशन। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर अड़े जगत गुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने ऐलान किया था कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न किया गया तो वे 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती वाले दिन दोपहर 12 बजे सरयू में जल समाधि लेंगे। पुलिस ने 1 अक्टूबर 2021 की रात से ही उनके आवास पर पहरा लगा दिया था। शनिवार को पुलिस के सख्त पहरे की वजह से उन्होंने जल समाधि का कार्यक्रम टाल दिया। अब उन्होंने नवंबर 2023 में दिल्ली में बेमियादी अनशन का ऐलान किया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ 2023 में आखिरकार क्यों? 2024 मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, नवंबर 2023 से राजनीति शुरू होगी और हिंदू वर्सेज मुस्लिम कर दिया जाएगा, चाहे विकास हो या ना हो, हिंदू वर्सेज मुस्लिम कर दिया जाएगा। उसके बाद क्यों किया जा रहा है? सरकार को ऐसे समय में
अनशन करने से रोकना चाहिए, सरकार को खुद रोक देना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में ईमानदार है तो सरकार को ऐसे समय में अनशन नहीं करने देना चाहिए। अगर ऐसे समय में अनशन होगा तो जाहिर सी बात है कि हिंदू वर्सेज मुस्लिम होगा और राजनीति हिंदू वर्सेज मुस्लिम पर टिक जाएगी और कुछ नहीं होगा। मुझे भली भांति मालूम है विकास छूट जाएगा, अर्थव्यवस्था छूट जाएगा, बुलेट ट्रेन छूट जाएगा, जो भी वादे किए गए सब छूट जाएगा। केवल हिंदू वर्सेज मुस्लिम होगा तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें केवल देना है डेवलपमेंट, बिजली, पानी, रोजगार इत्यादि पर, जो आपके हित का कार्य हो, आपके लिए हो। अगली खबर की जेएनयू और बीएचयू में कुलपति की तलाश जारी। आपको बता दें जेएनयू के लिए फिर जारी किया गया विज्ञापन, इससे पहले बीएचयू के लिए विज्ञापन दोबारा जारी किया गया था। और वर्तमान की स्थिति में आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है कि वर्तमान कुलपति एम जगदीश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2021 में ही समाप्त हो चुका है। इससे पहले और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही जेएनयू और बीएचयू में कुलपति की नियुक्ति कर दी जाएगी। अगली अपडेट है स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा सूबे के 5 शहरों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 आज रविवार को सूबे के 5 शहरों में होगी। यह परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ एवं गोरखपुर शहर में बनाए गए 219 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अगली खबर की छात्रवृत्ति के लिए 12,000 से अधिक को करना होगा इंतजार। आपको बता दें शिक्षण संस्थानों की सुस्ती हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षा पर भारी पड़ती दिख रही है। पात्र होने के बावजूद 12,000 से अधिक विद्यार्थियों के खातों में शनिवार को छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाई। ऐसे में अब इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो कितना इंतजार करना पड़ेगा? कम से कम 1 से 1.5 माह का। अगली अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठन कार्यों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 7 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट बीएचयू की है। 2 दिन में हुई 30 से अधिक प्रवेश परीक्षाएं। बीएचयू में दाखिले के लिए 28 सितंबर 2021 से शुरू प्रवेश परीक्षा में 3 और 4 अक्टूबर 2021 को 30 से अधिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा कराई जानी है। अब तक होने वाली परीक्षाएं सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड हुई हैं, लेकिन इन 2 दिनों में बीए, बीएससी, बीकॉम समेत 8 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं ओएमआर आधारित कराई जाएंगी। 3 अक्टूबर को पहली पाली में सुबह 8 से 10 बजे बीए ऑनर्स सोशल साइंस, बीए आर्ट को मिलाकर छात्रों की संख्या 40,000 से अधिक है। इस वजह से बीएचयू कैंपस में भी अलग अलग संकायों विभागों को केंद्र बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। 2 दिन में हुई 30 से अधिक प्रवेश परीक्षाएँ, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अगली अपडेट है कि पेट्रोल डीजल की दरों का नया रिकॉर्ड। आपको बता दूं 113 रुपये पेट्रोल हो चुका है और 101 रुपये पार डीजल हो चुका है। तो लगातार महंगाई चरम पर है। इसी महंगाई को लेकर बीजेपी के द्वारा पहले प्रदर्शन किया जा रहा था। प्याज का दाम बढ़ता तो प्रदर्शन, गैस का दाम बढ़ता तो प्रदर्शन। और मोदी जी खुद कह रहे थे जब गुजरात के सीएम थे कि महंगाई कैसे बढ़ सकती है, महंगाई तो सरकार के कंट्रोल में होती है। मनमोहन सरकार बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, आप क्या कर रहे हैं आप बताओ, महंगाई क्यों बढ़ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में शनिवार को हुई बढ़ोतरी से इनके दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल में 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की वृद्धि की है। वाराणसी में पेट्रोल 100 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। साथ ही डीजल भी 91.97 रुपये प्रति लीटर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो ये केवल उत्तर प्रदेश की, अन्य राज्यों की बात करेंगे तो दाम अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं 113 रुपये तक पहुंच गया, जो जानकारी मिल रही है। अगली अपडेट है कि आईआईटी की 16,000 से अधिक सीटों के लिए जेईई एडवांस आज। आपको बता दें आईआईटी खड़गपुर द्वारा जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा रविवार 3 अक्टूबर 2021 को 2 पालियों में कराई जाएगी। देश के 229 शहरों में 11,000 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ कोविड-19 के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। देश की 23 आईआईटी में गत वर्ष 16,053 सीटें थीं, जिनमें से 1,583 सीटें सुपर न्यूमेररी आधार पर छात्रों के लिए आरक्षित थीं। जेईई एडवांस 2020 देने वाले 1,50,838 परीक्षार्थियों में से 43,204 काउंसलिंग के लिए पात्र घोषित किए गए थे, जिनमें से 6,707
छात्राएं थीं। अगली अपडेट है कि पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से लोगों में नाराजगी, नौकरी और कामकाज पर जाने वाले भी परेशान हैं, जिनके जेब पर भारी असर पड़ रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा यह नहीं देखा जा रहा है। सरकार तो अपने मीडिया पर विश्वास कर रही है। देखता हूं मीडिया अब की बार सरकार को सत्ता में वापस ले आएगी। सरकार को आम जनता के बारे में सोचना चाहिए, मीडिया पर उतना विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार मीडिया पर ज़्यादा निर्भर रहती है, आम जनता को ऐसे बगल में छोड़ देती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस स्थिति में आम जनता क्या करे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगली खबर डीएलएड 2021 को लेकर है। डीएलएड 2021 से छात्रों का मोह भंग हो गया है। मोह क्यों भंग हुआ? इसका एकमात्र कारण है कि डीएलएड का कोई स्कोप नहीं है, मात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती तक सीमित है। यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड में जितनी सीटें भरी उससे कहीं ज़्यादा रह गई खाली। और यहाँ पर बताया गया है कि कुल सीटों की संख्या 2,28,900 थी, जिसमें से 1,32,766 सीटें खाली हैं। मैं आपको बता दूं, बुला कर एडमिशन देंगे, बुला कर रिक्वेस्ट कर करके एडमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो 2 वर्ष के बाद देखिएगा पूरी सीटें खाली हो जाएंगे। बीएड का स्कोप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बीएड में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलता है, कई भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, इंटर कॉलेज तक की भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बीटीसी करने के बाद, डीएलएड करने के बाद क्या होता है? प्राथमिक शिक्षक भर्ती तक सीमित, उसमें भी बीएड को शामिल कर लिया गया है, एनआईओएस को शामिल किया जा रहा है। तो कैसे काम चलेगा? इसके कारण जो है डीएलएड का स्कोप लगातार घट रहा है। डीएलएड करने के बाद अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक नहीं बन पाए तो गारंटी कहता हूँ कि आपको पकौड़ा बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीएड कर लेते हो, बीएड करने के बाद अगर आपको नौकरी कदाचित नहीं मिलती है, मान लीजिए नहीं मिलती है, तो आप अपना स्कूल भी चला सकते हो। तो बेस्ट है बीएड या डीएलएड। आप सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद डीएलएड का यह हाल है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आप हमसे बड़े ज्ञानी हैं। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।